मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। और सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री वचन में से रोमी 12 उसका 12 पद। पौलुस प्रेरित की पत्री वचन में से रोमी मंडली के नाम रोमी 12 उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि आज इस सुंदर सुबह में हमें एक अवसर दिया है कि हम उसके वचन को सुन पाते, उसके चरणों में आ पाते, उसकी संगति कर पाते। आज हमारे लिए एक विशेष वचन हमारे लिए दिया है। वो हमें कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर आज हमें एक विशेष आशा देता है, क्योंकि जब हम पापी थे तो उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस में चढ़ाया, क्रूस की दुख सहा, पीड़ा सहा, क्रूस मृत्यु को प्राप्त किया और तीसरे दिन वो पुनः जीवित होता और आज हमारे के लिए आशा दे के गया है कि जिस प्रकार से मैं आज जीता हूँ उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी जिलाऊंगा। इसलिए आज हमें कहता है, उसके आने की आशा में हम अपने को पुनर्जीवित होने की आशा में हम आनंदित रहें और किसी भी क्लेश में हम स्थिर रहें। मसीह जीवन जीने में संसार में कई प्रकार से क्लेश और मुसीबत आती है। इस परिस्थिति में भी हमें कहता है कि हम स्थिर रहें और नित्य प्रतिदिन हम प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना एक साधन है जो कि मसीह से जुड़े रह सकते हैं। अपने आप को हम मसीह के साथ संगति में रख सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने जीवन को हम शुद्ध और पवित्र और उसकी इच्छा के अनुसार हम बना सकते हैं। और मसीह जो हमसे चाहता है हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ताकि दोबारा जब उसका आगमन होगा हम उसकी महिमा में शामिल होने के लिए हम अपने आप को सिद्ध कर सके, तैयार कर सके। परमेश्वर पिता इस छोटी प्रवचन में बोलता है क्या आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी महान दया के लिए प्रभु जी, क्योंकि आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपनी शांतिदायक और जीवित वचन दान किया और वचन में हमें बताया, आशा में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रभु जी, इस प्रकार की जो वचन आज हमें दान किया है, सहायता कर प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए और हम इसी प्रकार से इस वचन के अनुसार हम तेरे आने की आशा में हम बने रहने पाए और किसी भी प्रकार के मसीह जीवन में जीने पर जो हमें क्लेश आता है, क्लेश में भी हम स्थिर रहने पाए, क्योंकि तो कहते हैं क्लेश हमारा अंत नहीं है, परंतु तूने संसार में तो अपने जीवित वचन से कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए प्रभु हमें क्लेश में स्थिर रहने के लिए तू सहायता कर, मदद कर और प्रार्थना में जीवन जीने के लिए भी हमारी अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि हम नित्य प्रतिदिन तुझसे लगे रहने पाए, तेरे से हमारा संबंध बना रहने पाए और हम प्रभु इस प्रकार से अपने आप के संसारिक जीवन में प्रभु जी पवित्र जीवन को जीने पाए और तेरे आशीष का प्रभु जी भागीदार बनने पाए। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी इन प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु जी आज के सुबह में हम उनके लिए भी मांगते हैं जो आज के दिन किसी भी रीति से बीमार हैं, क्लेश है,
दुखी हैं प्रभु जी, अब नाना प्रकार के उनके घर में परिवार में परेशानी है, सामर्थ्य प्रभु यीशु नाम से आज उनके घर से हर परेशानी दूर होने पाए, हर रोग दूर होने पाए, हर चिंता फिक्र दूर होने पाए, हर प्रकार की समस्या उनके घर से दूर होने पाए, यीशु नाम में उनके घर में शांति आने पाए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और प्रभु जी हम अपने हर प्रकार के पाप दुष्ट गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान देते हैं, दया से क्षमा कर और हमारी ये दीन प्रार्थना है जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन ले और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स।